ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ओनी बिटिया, ओ ओनी बिटिया, ओनी बिटिया उठ गई तू? ये थारे वास्ते नाश्ता लाया हूँ, खा ले। पार्वती माँ, उसकी तबीयत ठीक ना है, उसको मैके भेज दिया है। तू आ नाश्ता कर ले। कल मैं स्टोर रूम गई थी किसी काम से। वहाँ मुझे संगीता। बस अब और ना बोल। तू मेहमान बन के आई है यहाँ, मेहमान बन के रह। अरे को इधर उधर ताक झाक करने का हक ना है। देख, हमारी खातिरदारी का गलत फायदा ना उठा, जाति मामले में दखल ना दे। पर वो संगीत ना मत ले उसका। जल्दी से नाश्ता कर ले, वहाँ कारीगरों की बैठक है, वहाँ जाना है। अवनी, What the hell are you doing here, राज? अवनी प्लीज मेरी बात सुन लो। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ओह, ये तुम मुझे कह रहे हो कि ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है? तुम अपनी सेफ्टी की फिक्र करो। भूल गए कल मार पड़ी थी? अवनी प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, दैट इज माई प्रॉब्लम। तुम अपना काम करो। वही तो मैं कर रहा हूँ अवनी। राज, जिस दिन तुमने मुझसे शादी तोड़ी थी, उस दिन से ना तो मेरा कोई रिश्ता है तुम्हारे साथ और ना ही मेरे दिल में कोई जगह। समझे? गेट लॉस्ट। अवनी जस्ट प्लीज। गेट लॉस्ट। ये लड़की कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं? इतनी कंफ्यूजन और ऊपर से राज। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। मुझे पार्वती मामी को ढूंढकर उनसे सच जानना ही होगा। अवनी, अवनी मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। अवनी प्लीज, अवनी लिसन टू मी। अवनी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अवनी ट्रस्ट मी, इट्स नॉट सेफ आउट हियर। अवनी मेरी बात तो सुनो। अवनी। ओह, फिर वही लड़की, इसी ने तुम्हारे दिमाग में हलचल पैदा की है ना? ये लड़की तुमसे इतनी नफरत करती है, बार बार तुम्हें मुश्किल में डालती है, बार बार तुम पर इल्जाम लगाती है, तुम्हें बदनाम करती है, फिर भी तुम उसके आसपास ही चक्कर मारते हो। तुम्हें हुआ क्या है बेटा? वो ऐसा करती क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है। हमारी शादी होने वाली थी बाबा, और मैंने वो शादी तोड़ दी। पता नहीं और जिंदगी में कितना कुछ टूट के बिखर गया। और मैं तो लेकिन मुझे साफ साफ नजर आता है तुम्हें उससे बहुत प्यार है। फिर तुमने क्यों उसे? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था बाबा। उसकी खुद की माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। क्या? नमस्ते माँ। आपने अचानक मुझे याद क्यों किया? क्या शादी से पहले कोई रस्म होती है जो सासू माँ और दामाद को मिलकर करनी पड़ती है? राज, तुम अम्मी से शादी तोड़ दो। हाँ? ये? ओ गॉड माँ, आपको भी डैड की आदत पड़ गई है अचानक से चौंकाने की। आप भी ना माँ। अवनी और मेरी शादी रुकना चाहती है। आप हो ही नहीं सकते। मैं नहीं राज, तुम ये शादी तोड़ोगे। मैं? ये आप क्या कह रही हो माँ? इस दिन का पता नहीं मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगा माँ? मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तो शादी क्यों तोड़ूंगा उसका? अपने के खातिर, उसके प्यार के खातिर राज, उसकी खुशी के खातिर तुम ये शादी तोड़ोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अवनी को वचन दिया है माँ कि मैं उसे जिंदगी भर खुश। एक वचन तुमने मुझे भी दिया था, भगवान को साक्षी मानकर। याद है तुम्हें? आज भगवान के सामने मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अवनी की खुशी के लिए, अवनी की खुशी। आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी मांग, तो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगी, जो आप चाहोगी। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ।
आप क्या कह रही हो माँ? हाँ? ये गलत है, बिल्कुल गलत। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, इतना दुख उससे मैं नहीं पहुंचा सकता माँ। और अगर मैं ये कहूँ कि तुमसे शादी करने के बाद उसे 100 गुना ज्यादा दुख होगा तो तुम्हारे घर जाके उस बेचारी की जिंदगी नरक बन जाएगी राज। वो घुट घुट कर मर जाएगी। उसे इतनी तकलीफ होगी कि वो चैन की सांस लेना भूल जाएगी। नहीं राज, क्या ये सब भी सुनकर तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जानती हूँ तुमसे शादी टूटने के बाद उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। हफ्ता, महीना, 1 साल भी लग सकता है उसे इस दुख से उभरने में। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी राज। लेकिन क्यों माँ, क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ आपने इतनी बड़ी बात की है, कम से कम मुझे वजह भी तो बताइए। वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस ये शादी तोड़ दो। आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रही हो माँ, मेरे दिए हुए वचन का वास्ता देकर मेरी हर खुशी की कुर्बानी मांग रही हो। क्या मुझे मर जाने का हक नहीं होता? बोलिए माँ, आपको बोलना ही होगा, बताइए। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरा तीर मेरे किए हुए कर्म तुम दोनों बच्चों की खुशियों पे ग्रहण लगा रहे हैं राज। मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे भविष्य को कुछ नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी उमंगांव में मैंने किया, भगवान उसके लिए मुझे क्षमा करे। मैं तुम्हें दुहाई देती हूँ राज, दुहाई देती हूँ उस कसम जो तुमने मुझे दी थी। भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हें दुहाई देती हूँ अपने के प्यार की। मैं तुम्हें दुहाई देती हूँ जो हर पल तुमने अपने के साथ बिताया। ये शादी तोड़ दो। ऐसा क्या हुआ था उनके अतीत में? पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन वही राज जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि बरसों पहले उमरगांव में ऐसा क्या हुआ था। ऐसा कौन सा भयानक हादसा हो गया था जिसका काला साया मेरी और अम्मी की जिंदगी में पड़ गया है आज, जिसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाता, लेकिन बेटा मैं कुछ 4-5 साल से उमरगांव में हूँ, ज्यादा नहीं जानता। मगर हाँ, एक आदमी है जो सब कुछ जानता है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाएगा। हो सकता है, लेकिन अगर वो बता नहीं पाया तो मैं उस नर्स को ढूंढूंगा, या फिर मैं खुद सुमेर सिंह से जाके बात करूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे भावना आंटी का सच जानना ही होगा। उमरगांव, ये गांव तो बिल्कुल ना बदला। लगता है वक्त रुक गया है, वहीं पुराने जमाने में भूली बिसरी बातें याद आ गई। पर अब तो नई यादें बढ़ाने का वक्त आ गया है हमारी अवड़ी के साथ। अरे हमारी तितली कट्ठे है। अरे मारा बाप जी, दिल से पुकारा और ये तो सामने आ गई। अपनी आम क्या हुए? यो तो अपने मामा के साथ है। तो क्या अपनी सच जानती है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी मेहनत का पैसा तो हमें मिलना ही चाहिए ना। अरे वाह, ये काम तो बहुत सुंदर है। वो पार्वती है ना, सुमेर जी की पत्नी, उन्होंने डिजाइन बनवाया था। हो सकता है इनके पास पार्वती मामी का नंबर मिल जाए। एक मिनट, एक्चुअली क्या है ना, मैं भूल गई थी। मुझे पार्वती जी से एक बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन उनका नंबर नहीं है मेरे पास। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकती हैं? जी हाँ, आप नंबर लिखो। थैंक यू।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।